आप सभी साथियों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग वकालत कर रहे हो तो यह वीडियो जरूर देख लेना, नहीं तो आपको जेल भी हो सकती है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 का था, उसमें संशोधन हो गया है और 30 सितंबर 2024 से पूरे भारत देश में उस नए कानून को लागू कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह नया कानून क्या है, कौन सी धारा में उसे बताया गया है। अगर कोई अधिवक्ता है, तहसील में दलाली करता है या किसी अधिवक्ता के थ्रू केस लेता है या देता है या किसी पार्टी को लाता है और किसी अन्य अधिवक्ता को सौंप देता है और बीच में बिचौलिए यानी कि दलाली रुपयों खाने का काम करता है, तो ऐसे अधिवक्ताओं पर अब कार्रवाई होगी। और जो तहसील में जाकर दलाली करते थे और बीच में रुपए खाते थे, और ऐसे अधिवक्ता अब सावधान हो जाएं। अब अगर इस प्रकार की दलाली करते हुए पाए गए तो ऐसे अधिवक्ताओं को 3 महीने की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 1961 की धारा 45A में स्पष्ट लिख दिया गया है DCI द्वारा। चलिए और हम आप लोगों को कुछ और फैक्ट बता दें। दलाली क्या है? दलाली वह है, जैसे मानकर चलिए हम एक अधिवक्ता है, लेकिन आपसे केस लिया, हमने स्वयं नहीं लड़ा, ना ही अपना वकालतनामा लगाया और अन्य वकील को सौंप दिया और बीच में रुपए अपना जो कमीशन था रख लिया, तो यह दलाली है। और आपने देखा होगा, अगर कोई केस है, आप स्वयं दूसरे दलाल के थ्रू उस वकील तक पहुंचाते हो, तो उस दलाल को कमीशन चाहिए। वकील की अगर फीस 10,000 है तो है 20,000 हो जाती है। उसका बोझ उस क्लाइंट पर ही पड़ता है। वकील अपनी फीस कम नहीं करता। अगर 10,000 है तो 20,000 फीस हो जाती है अगर कोई बीच में दलाल है। इस प्रकार यह दलाली कहलाती है। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए यह कानून में बदलाव किया गया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 1961 में एक नई धारा 45A जोड़ी गई। और आपने देखा होगा, अदालतों में जमानत के लिए बिचौलिया बैठे होते हैं। जमानत करवाने के लिए, देने के लिए कोई आ जाए 5,000 रुपए में, 10,000 रुपए में हम उसकी जमानत दे दें। अगर कोई भी इस प्रकार का कृत्य करता है तो BNS में भी इस संबंध में जो नया कानून आया था, भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी यह अपराध है जमानत के संबंध में। अगर इस प्रकार से कोई फर्जी जमानत देता है, धारा 242 BNS की, जिसमें लिखा है अगर कोई इस प्रकार का अपराध करता है, फर्जी जमानत देता है किसी व्यक्ति को, ना तो है जानता है ना पहचानता है, तो उसे 3 साल की सजा या फाइन या दोनों उसके ऊपर लगाया जाएगा। यह जो कानून है 30 सितंबर 2024 से लागू हो गया है। धारा 45A दलालों के लिए सजा के बारे में प्रावधान करती है। अब दलाल कौन है, कैसे उन्हें कहा जाएगा वो दलाल है, दलाली करते हैं, यह देखा जाएगा। तहसील स्तर पर लगे होंगे कर्मचारी उन्हें चेक करने के लिए यह किस प्रकार से काम करते हैं, और उनकी एक सूची तैयार की जाएगी और सूची न्यायालय को भेजी जाएगी। अगर वह सिद्ध हो जाता है वह दलाल है और एक बार जिसके ऊपर यह आरोप लगाया गया है वह दलाली का काम करता है, उसे सुनवाई का मौका दिया जाएगा। नहीं तो किसी को भी आप नाम भेज सकते हो उठाकर, उसे सुना जाएगा, क्यों भैया तुमने दलाली की है कि नहीं। तो सबसे पहले तो यह तहसील कोर्ट में सबसे ज्यादा दलाली चलती है। आपने देखा होगा तहसीलदार कि कितने बड़े बड़े दलाल लगे होते हैं
उनके बाबू, कर्मचारी, चपरासी फीस लेते हैं चोरी छुपे और कहते हैं हम तुम्हारा काम करवा देंगे, मुझे 1000 रुपए 2000 रुपए दे दो, तहसीलदार से हम तुम्हारा काम करवा देंगे। आप लोगों ने देखा है इस प्रकार की दलाली चलती है। और अधिवक्ता भी बिचौलिया का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं तहसील में। हमने देखा है, हमें पता है, ऐसे अधिवक्ताओं को ऊपर यह कानून बनाया गया है। अभी भी समय है, अगर उन्होंने दलाली बंद नहीं की तो उन्हें 3 महीने की सजा या फाइन होगी धारा 45A के तहत। इसलिए देखते हैं आगे इस कानून का किस प्रकार इफेक्ट पड़ता है अधिवक्ताओं पर और आम जनता पर। यह लागू होता है तहसील कोर्ट पर, एसडीएम कोर्ट पर, जिला मजिस्ट्रेट पर, सील कोर्ट पर और सेशन कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर। इस प्रकार की दलाली करता है तो उन्हें इस सूची में उनका नाम रखा जाएगा और यानी कि न्यायालय को भेजा जाएगा। अगर सिद्ध हो जाता है सुनवाई के बाद यह दलाली करता था, प्रूफ हो जाता है, तो उसे 3 महीने के लिए सजा दी जाएगी या उसके ऊपर जुर्माना या न्यायालय के परिसर से बाहर कर दिया जाएगा ऐसे अधिवक्ता को जो इस प्रकार की दलाली करता है। इसके बाद आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट, यह दिख रहा होगा आपको। अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2023 में संशोधन हुआ है, धारा 45A जोड़ी गई है। 45A कहती है, इसका पहला क्लॉज, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, जिला मजिस्ट्रेट और प्रत्येक राजस्व अधिकारी जो किसी जिले के कलेक्टर के पद से नीचे ना हो, यानी कि जिले के कलेक्टर के पद से नीचे ना हो, वह लोग ऐसी सूची तैयार कर सकते हैं और प्रमाणित कर सकते हैं और समय समय पर उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। जैसे मानकर चलिए कोई दलाली कर रहा था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, तो समय समय पर ऐसी सूचियों में उनके नामों में परिवर्तन भी कर सकता है। और इसका दूसरा 45A का दूसरा, किसी व्यक्ति का नाम जब तक सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि जब तक उसे सुनवाई का अवसर ना दिया जाए, इसका दूसरा पॉइंट बात करता है। यानी कि कोई दलाल है, उसका नाम तब तक सूची में शामिल नहीं किया जाएगा जब तक उसे सुनवाई का मौका ना मिल जाए। इसके बाद तीसरा उपधारा 1 में जो बताया गया है, अगर कोई इस प्रकार की दलाली करता है, वह सूची न्यायालय को भेजी जाएगी उसके नाम की। ये नाम है तहसील स्तर पर इतने इतने लोग दलाली करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो। इसके बाद इसका चौथा पॉइंट बात करता है, ऐसी प्रत्येक सूची की एक प्रति प्रत्येक न्यायालय में रखी जाएगी, यानी कि एक सूची प्रत्येक न्यायालय में रखी जाएगी। इसके बाद पांचवा, न्यायालय या न्यायाधीश से सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, न्यायालय या न्यायाधीश है जो सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को जिसका नाम ऐसी सूची में शामिल है, दलाली करने की सूची में शामिल है, न्यायालय परिसर के बाहर यानी कि तरी पार कर दिया जाएगा। उस अधिवक्ता को कह दिया जाएगा 3 महीना तक तुम न्यायालय में यानी कि कोर्ट में नजर नहीं आओगे, अगर आओगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। न्यायालय आदेश दे सकता है उस व्यक्ति को। इसके बाद छठवां, कोई भी व्यक्ति दलाल के रूप में काम करता है, उसका नाम सूची में शामिल है, तो उसे कारावास, यानी कि जो व्यक्ति था वह दलाल के रूप में काम करता है और सूची में भी उसका नाम शामिल है और सिद्ध हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 3 महीने तक की सजा हो सकती है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, आपने देखा एक नया कानून आया है जो 30 सितंबर 2024 से लागू हो गया है पूरे भारत में। अगर कोई भी अधिवक्ता या कोई भी व्यक्ति दलाली करता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसलिए सावधान हो जाएं और सतर्क हो जाएं
और आगे देखते हैं इस कानून का कितना प्रभाव पड़ता है अधिवक्ताओं पर और दलालों पर। धन्यवाद।